नमस्कार दोस्तों, जुनून की भाग पंचम में आपका स्वागत है। पिछले भाग में आपने सुना कि माही अपने गले की माला उतारकर प्रेत के पास आ जाती है। अब आगे माही उस प्रेत के ज्यों ही करीब आने लगती है वैसे ही उसके फोन पे कॉल आ जाती है। माही फोन उठाती है। हेलो। दूसरी ओर से माही की माँ की आवाज आती है। माही बेटा मुबारक हो, हमने तेरा रिश्ता नील के साथ तय कर दिया है। माही अपनी माँ की बात सुनकर एकदम होश में आती है। वो प्रेत में इतना खो गई थी कि उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसके माँ बाप उसका रिश्ता नील के साथ तय करने गए हैं। माही अब अपनी माँ से कहती है, माँ क्या आपने अच्छे से नील का घर बार देख लिया है? कैसा है नील का घर? बेटा बस यूं समझ ले कि वो घर नहीं महल है, एक राज करेगी मेरी बेटी वहाँ। माही की माँ खुश होकर जवाब देती है। माही जो नील से प्यार करती थी इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी। अच्छा माँ घर आ जाओ, फिर बैठकर बात करते हैं आराम से। ये कहकर माही फोन रख देती है और ज्यों ही मुड़कर देखती है तो प्रेत वहां से जा चुका था। माही उसे चारों तरफ देखती है लेकिन प्रेत उसे कहीं नहीं दिखता। वो समझ जाती है कि शायद वो उसकी नील के साथ शादी की बात सुनकर चला गया है। माही को उसकी चिंता होती है। वो सोच रही है कि आज प्रेत उसकी शादी की बात सुनकर कितना उदास हुआ होगा। थोड़ी देर में ही माही के माँ बाप वापस आ जाते हैं। उन दोनों के हाथ में कई तोहफे हैं जो नील ने उन्हें दिए हैं। वो दोनों बहुत खुश हैं। माही जो तोहफे उसके लिए भेजे थे वो खोलती है, जिसमें बहुत सुंदर लाल रंग की साड़ी, उसी रंग की चूड़ियां, बिंदी और पायल भी थी। लेकिन माही को इतने सुंदर तोहफे भी आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। माही की माँ बताती है कि आज शाम ही तुम दोनों की सगाई है, जो कि घर में ही बिल्कुल साधारण तरीके से की जाएगी। तुम्हें ये नील की दी हुई साड़ी पहननी है आज शाम को। माही सब सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि लेकिन माँ इतनी भी क्या जल्दी है? बेटी ये तुम क्या कह रहे हो? तुम खुद भी तो नील से प्यार करती हो, फिर मुझे तुम्हारे चेहरे पे खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? बताओ क्या बात है माही? नहीं माँ कुछ बात नहीं है, बस सब इतनी जल्दी हो रहा है कि मुझे थोड़ा अजीब लगा, माही ने जवाब दिया। तभी माही की माँ की नजर माही के गले पर पड़ती है। माँ गुस्से और डर के साथ माही से पूछती है, माही तुम्हारी वो माला कहाँ है? माही अपनी माँ से आंख चुराते हुए कहती है कि माँ शायद यहीं कहीं गिर गई होगी, जाकर ढूंढो इससे पहले कि वो हैवान तुम पर बुरी नजर डाले। माही की माँ उसे गुस्से में कहती है और खुद भी ढूंढने लगती है। तभी माही की माँ को एक कोने में पड़ी हुई माला मिल जाती है। वो जल्दी से उसे उठाकर माही के गले में पहना देती है। अब माही भी अपने कमरे में आकर मायूस होकर बैठी है। शाम के 4 बजे हैं और माही की माँ उसके कमरे में आकर उसे तैयार होने को कहती है। माही भी थोड़ी देर में तैयार हो जाती है। लाल रंग की साड़ी, हल्का मेकअप, पैरों में पायल पहने किसी परी से कम नहीं लग रही थी माही। तभी उसे अपने गले की माला याद आती है। माही उसे उतारकर गले में कुंदन का हार पहन लेती है, जो उसकी सुंदरता को और भी 4 चांद लगा देता है। अब माही आईने के आगे खड़ी खुद को निहार रही है और आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही वो प्रेत को अपने करीब महसूस करती है। वो तुरंत आंखें खोलकर देखती है कि प्रेत ठीक उसके पीछे खड़ा है, उसे आईने में निहार रहा है। प्रेत उसे कहता है, आज तो मान गई ना तुम कि मैं तुम्हें अप्सरा क्यों कहता हूँ? देखो खुद को आईने में, समझ जाओगे सब। माही पलकें उठाकर खुद को आईने में देखती है। ठीक उसके पीछे प्रेत खड़ा है। खुद की सुंदरता को उसकी आंखों से देखकर माही मन ही मन शर्मा जाती है। तभी उसे याद आता है कि आज उसकी नील से सगाई है। माही ये बात प्रेत को बताती है। प्रेत ये बात सुनकर मुस्कुराता है और माही से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे रहते कोई और तुम्हें अंगूठी पहना सकता है? माही कहती है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा की खुशी मेरी इसी सगाई में है। ये कहकर माही वहाँ से चली जाती है। माही बाहर आती है तो देखती है नील आ चुका है। नील ने काले रंग का कोट पैंट और सफ़ेद रंग की कमीज पहन रखी है, जिसमें उसकी सुंदरता माही की सुंदरता को पूरी तरह से टक्कर दे रही थी। लेकिन नील की इतनी गजब की सुंदरता भी माही को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही थी, जबकि माही के माता पिता दोनों ही इतने सुंदर होने वाले दामाद को देखकर हद से ज़्यादा खुश थे। दोनों की सगाई में सिर्फ माही के माँ बाप ही थे, बाहर से किसी को नहीं बुलाया गया था। अब नील और माही एक साथ सोफे पर बैठ जाते हैं। नील माही के लिए एक बहुत सुंदर हीरे की अंगूठी लेकर आता है, लेकिन नील माही को जैसे ही अंगूठी पहनाने लगता है वैसे ही उसे एक फ़ोन आ जाता है। दूसरी ओर से नील का मैनेजर फ़ोन पर होता है। नील उसे कहता है कि मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, अभी मैं बिज़ी हूँ।
लेकिन नील का मैनेजर कहता है जो सिल्क हमने कलकत्ता भेजी थी वो वहाँ फटी हुई हालत में पहुँचा है। आपका उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आप पर केस कर सकते हैं। नील के हाथ में जो सगाई वाली अंगूठी है वो जल्दबाजी में उसे वहीं नीचे गिराकर फ़ोन पर बात करता हुआ बाहर चला जाता है। माही और उसके माँ बाप ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर तक इंतज़ार करते करते जब नील नहीं आता तो माही की माँ नील को देखने जाने लगती है। वो जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ती है कि तभी वहाँ नील आ जाता है। अब वो देखता है कि अंगूठी माही के पास है। माही उसे बताती है कि तुम इसे नीचे गिरा गए थे। इस बात के लिए नील माही से माफ़ी मांगता है और सगाई की अंगूठी उसके हाथ से ले लेता है। अब जब नील वो अंगूठी माही को पहनाने लगता है, माही की आंखें झुकी हुई हैं। तब नील कहता है कि लो अप्सरा, हाथ आगे करो। अप्सरा शब्द सुनते ही माही जैसे ही नील की ओर देखती है तो उसे नील के चेहरे में प्रेत का चेहरा दिखता है। वो अपने माँ बाप की ओर देखती है कि वो प्रेत को देखकर मुस्कुरा कैसे सकते हैं। तभी प्रेत उससे धीरे से कहता है कि चिंता मत करो, मुझे सिर्फ तुम देख सकती हो। इनके लिए तो मैं नील ही हूँ। नील अपने ज़रूरी काम से ऑफिस जा चुका है, ये कहकर वो माही का हाथ अपने हाथ में बड़े प्यार से लेता है और अंगूठी पहना देता है। माही भी उसे बड़े प्यार से अंगूठी पहना देती है। दोनों की सगाई हो जाती है और माही के माँ बाप दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। दोनों एक साथ सोफे पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद प्रेत कहता है, अप्सरा मैं अब जा रहा हूँ, नील आने वाला है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरी पहनाई हुई अंगूठी कोई भी तुम्हारे हाथ से उतार नहीं पाएगा। ये कहकर वो उठकर वहाँ से बाहर चला जाता है। माही की माँ माही से पूछती है, नील कहाँ गया? माँ शायद फ़ोन पर कुछ बात करनी थी, अभी आ जाएगा। तभी थोड़ी देर में नील आ जाता है और कहता है, माफ़ी चाहता हूँ सभी से, मुझे आने में बहुत देर हो गई, काम इतना ज़रूरी था कि फ़ोन पर नहीं कर पाया। चलो अब करते हैं सगाई। ये कहकर वो जैसे ही माही के पास जाकर बैठता है, देखता है कि उसके हाथ में पहले से ही उसकी खरीदी हुई अंगूठी है। वो माही से पूछता है, माही तुमने खुद ही अंगूठी क्यों पहन ली? तभी माही की माँ कहती है, बेटा ये क्या कह रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम ये अंगूठी माही को पहना कर गए हो। नहीं माँ, मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस चला गया था, अब आया हूँ, नील जवाब देता है। माही की माँ घबरा जाती है और कहती है, तो इसका मतलब वो शैतान मेरी बच्ची को अंगूठी पहना गया है। नील जब ये सुनता है तो गुस्से में माही का हाथ पकड़कर वो अंगूठी उतारने लगता है, लेकिन पूरी ताकत लगाकर भी वो उस अंगूठी को नहीं निकाल पाता है। उसकी माँ बाप भी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उस अंगूठी को नहीं निकाल पाते हैं। नील गुस्से और शर्म की वजह से सिर्फ इतना ही कह पाता है, माही तुम्हें तुम्हारी सगाई मुबारक हो, लेकिन ये मत समझना कि वो जीत गया, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं ये बात साबित करके रहूँगा। इतना कहकर नील गुस्से में वहाँ से चला जाता है। माही की माँ अपने कुलगुरु को फ़ोन करती हैं और उन्हें सारी बात बताती हैं। कुलगुरु कहते हैं कि मैं सारी बात जान चुका हूँ, उस प्रेत और माही का क्या रिश्ता है ये भी मैं जानता हूँ। तुम माही की शादी की तैयारी करो, लेकिन याद रहे लड़का बहुत ध्यान से चुनना, कोई गलती ना हो पाए। नहीं गुरुजी, लड़का बहुत संस्कारी है, आप जल्दी से आकर दोनों की शादी करवा दीजिए। ठीक है, आज से 2 दिनों बाद माही की शादी रखो, मैं जरूर आऊंगा। दोस्तों, क्या ये शादी हो पाएगी? जानने के लिए आपको सुनना ही पड़ेगा हमारा अगला भाग। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।